Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in today's video we will start reading with our next poem from the book First Flight. The name of the poem is Animals, okay, and this poem is written by Mr. Walt Whitman. He is the poet of this poem, okay. So Walt Whitman is considered the father of free verse, okay. So now what is free verse? So students, we have read so many poems till now and we have seen rhyme scheme, right? So now I am very much sure that you all know what rhyme scheme is. It is very easy to identify rhyme scheme in a poem. So we have read so many poems with rhyme scheme, okay, but Walt Whitman was the first poet who introduced a blank verse in the poetry. He started writing poem without following any rhyme scheme, okay. So इनकी जो poems हैं उन poems में generally rhyme scheme नहीं मिलती है. जो जितनी भी poems हैं they are written mainly in free verse, okay. वो बिल्कुल फ्रीली लिखी गई हैं, फ्री हैंड से लिखी गई हैं विदाउट फॉलोइंग एनी राइम स्कीम, ओके. सो ये भी इनकी बहुत ही एक फेमस पोम है एनिमल्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोम. इट इज़ हैविंग अ वेरी ग्रेट मैसेज फॉर अस. सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट पोम, ओके. सो लेट्स बिगिन रीडिंग आवर पोम एनिमल्स. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. Okay. So students, in this poem Animals, the poet is presenting many comparison between animal world and between human world. Okay. And after that comparison, he is saying that animals are far better than human beings. Okay. So बहुत सारे comparisons दिए गए हैं poem में जिन्हें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, और उन सभी कंपैरिजन करने के बाद जो पॉइंट है उनका क्या कंक्लूजन है, उनका वो इस कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं दे आर मच बेटर, दे आर फार बेटर देन ह्यूमन बींग्स, ओके. इसीलिए जो पॉइंट हैं वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा हैप्पी उनको लगता है वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा हैप्पी रह पाएंगे, एनिमल्स के साथ रहना उनको ज़्यादा प्रिफरेबल है रादर देन टू लिव विथ ह्यूमन बींग्स, ओके. सो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एनिमल्स में अच्छी हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स में वो अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, वो सब उन्होंने यहाँ पे हमें प्रेजेंट की हैं वन बाय वन करके, ओके. सो इन द बिगिनिंग वो क्या कह रहे हैं, द पॉइंट इज सेइंग दैट आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, ओके. व्हाट इज आई कुड टर्न मीन्स एज ऑफ नाउ ही इज लिविंग इन अ ह्यूमन सोसाइटी, ओके, बट द पॉइंट इज सेइंग दैट आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ द एनिमल वर्ल्ड, आई एम सो impressed with the qualities that the animals are having, that even I could turn, I could stop living in the human world and I could start living with animals, okay. सो पॉइंट कह रहे हैं कि जब उन्होंने इतना क्लोजली देखा एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को, सो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, ही फाउंड आउट दैट एनिमल्स आर हैविंग सो मैनी क्वालिटीज दैट आर नॉट देयर विद द ह्यूमन बींग्स, ओके. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन पॉइंट चाहते हैं दैट ही वो एनिमल्स के साथ रहने में ज़्यादा हैप्पीनेस फील करेंगे, वो ज़्यादा प्रिफर करते हैं टू लिव विद एनिमल्स रादर देन द ह्यूमन बींग्स. वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं टर्न हो सकता हूँ, यानी कि अभी मैं जहाँ हूँ उस पोजीशन से मैं टर्न ले सकता हूँ और मैं जाके कहाँ रह सकता हूँ, विथ एनिमल्स रह सकता हूँ. सो एज ऑफ नाउ पॉइंट ह्यूमन सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनको जब मैंने इतना क्लोजली देखा, सो मैंने पाया कि दे आर हैविंग सो मैनी गुड क्वालिटीज़, कि पॉइंट जो है ही इज़ रेडी टू लीव ह्यूमन वर्ल्ड एंड ही इज़ रेडी टू स्टार्ट लिविंग विथ एनिमल्स, राइट. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. नेक्स्ट जो पॉइंट है, ही इज़ गिविंग some qualities of animals that are there with animals and that are missing in human world, okay. so point क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो animals हैं वो इतने placid होते हैं, they are so self contained. placid means calm and peaceful. so जो animals हैं they are so calm, they are so quiet and they are so peaceful, okay. और ऐसी ये जो चीज़ें हैं they are not found in human world, okay. जो human beings होते हैं वो बहुत ज़्यादा arrogant होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हर छोटी छोटी बात पे एंग्री हो जाते हैं, ओके. वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें एनिमल वर्ल्ड में नहीं पाई जाती हैं. जो एनिमल्स हैं दे आर सो क्वाइट, दे आर सो काम एंड दे आर सो पीसफुल, ओके. और इसके अलावा दे आर सेल्फ कंटेन्ड. सेल्फ कंटेन्ड मीन्स इंडिपेंडेंट और वी कैन से कंप्लीट इन इट सेल्फ, ओके. सो जो एनिमल्स हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ओके. सभी जो एनिमल्स हैं वो अपने आप में एक कंप्लीट होल हैं, ओके. दे आर नॉट अ पार्ट. वो एक हम कह सकते हैं कंप्लीट होल है सभी एनिमल.
वो अपने आप में कंप्लीट हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ओके। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, हम अपनी हर एक चीज़ के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हमें अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, हमें कुछ भी चाहिए, सो हम दूसरों की तरफ देखते हैं, हमें दूसरों से हेल्प चाहिए, ओके। लेकिन ये चीज़ एनिमल वर्ल्ड में नहीं है। ऑल द एनिमल्स आर टोटली इंडिपेंडेंट, दे आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स, राइट। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। सो पॉइंट कह रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं पॉइंट को, एनिमल वर्ड जो है वो इतना फैसिनेटिंग लग रहा है पॉइंट को, कि पॉइंट कह रहे हैं कि मैं एक जगह पर खड़े रह के एनिमल्स को देख सकता हूँ, कैसे, फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग टाइम द पॉइंट इज एबल टू जस्ट स्टैंड एंड जस्ट लुक एट द एनिमल्स वर्ड, ओके। सो द पॉइंट इज सो मच impressed because of the qualities of that are there with the animals and the qualities that are missing in the human beings. That is the reason that poet is ready. He wanted to leave the human society and he wanted to start living with the animal world, okay. And in this stanza he is giving some of the qualities that are there with animals. He is saying that animals are so calm, they are so quiet, they are peaceful, okay, and they are complete in themselves, they are so independent. That's why poet wanted to just stand and look at the animal world for a long time, okay. So I hope this stanza is very much clear to you all. And as we have discussed earlier, Walt Whitman wrote his poetry without following any rhyme scheme, okay. So in this stanza we cannot see any rhyme scheme. We can check. First word is are, then contained, then long, okay. So there is no rhyme scheme in his poem. This poem is written in free verse without following any rhyme scheme, clear. Okay, so some literary devices that we can see in this stanza is, first of all we can see the use of assonance. Assonance we have discussed earlier, we have read earlier, we have seen some examples of assonance earlier in the poems also. So what is assonance? Assonance is the repetition of some vowel sound, okay, or we can say some prominence of vowel sound. When one vowel sound is very prominently used in one sentence, it is called the use of assonance, okay. So here in the first sentence of the poem we can see repetition of I sound is so much prominent, okay. We can say I, okay, live with animals. So here we can see the prominence of I sound, and I is a vowel. So this is the use of assonance, okay. So this is the use of assonance in the first sentence of the poem, clear. One more literary device that we can see here in this stanza is repetition, okay. So repetition is a literary device that we also have discussed earlier in the poem, okay. So repetition is when someone is repeated, okay, for more than one time, it is called repetition. So here in the last line we can see long and long, okay. So the word long is repeated twice in this sentence. So this is an example of repetition, okay. और ये जो repetition literary device है, इसका जो use है poets क्यों करते हैं? Just to lay emphasis on their ideas, okay. So अपनी idea को, अपनी बात को और ज़्यादा जोर दे के कहने के लिए, बहुत ज़्यादा emphasize करने के लिए they use this literary device known as repetition. So here in the last line the poet wanted to say that he is so fascinated, he is so attracted towards the animal world that he can just stand and look at them for a long and long time, okay. So poet कहना चाहते हैं कि जो animal world की qualities हैं, जो qualities उनके पास हैं, उनकी वजह से poet इतने ज़्यादा impressed है, इतने ज़्यादा attracted हैं कि वो सिर्फ animals world को देख के ही खुश है, animals world को देखना ही इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग है उनके लिए. इट इज़ सो सूदिंग फॉर हिम, इट इज़ सो रिलैक्सिंग फॉर हिम, ओके, दैट ही कैन जस्ट स्टैंड एंड लुक एट देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट. आगे देखते हैं. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demanded with the mania of awing things. Okay, so again the poet is presenting a comparison between animal words and human word. Okay, he is describing some qualities of animal word that are not there with the humans. Okay, so animal word की कुछ qualities के बारे में वो बता
रहे हैं, लेकिन हम ह्यूमंस के पास वो क्वालिटीज़ नहीं है। दिस इज़ द रीज़न पॉइंट जो है वो ह्यूमंस की बजाय एनिमल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। सो वो क्या कर रहे हैं, इन द फर्स्ट लाइन ही इज सेइंग दैट दे मीन्स द एनिमल्स, और वी कैन से द एनिमल वर्ड, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। सो जो एनिमल्स की कंडीशन है, उस कंडीशन को लेके उनको किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं है। दे नेवर स्वेट एंड वाइन। व्हाट इज वाइन? वाइन मीन्स टू क्राई एंड कंप्लेन, ओके। सो जो एनिमल्स की जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में वो हैं, उसको लेके उन्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता, वो किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं करते और अपनी कंडीशन के लिए वो कंटिन्यूअसली क्राई नहीं करते, राइट। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ क्या होता है, हमारी जैसी भी कंडीशन होती है, हम हमेशा दूसरों से अपनी कंडीशनों को कंपेयर करते हैं और हमेशा हम कंप्लेन करते रहते हैं कि उनकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, उनके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, उनके लाइफ में ये लग्जरीज हैं तो हमारी लाइफ में ये लग्जरी की कमी है, ओके। सो हम हमेशा अपनी कंडीशन को लेके कंप्लेन करते रहते हैं और हम कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ को लेके रिग्रेट करते हैं, क्राई करते हैं। बट एनिमल्स ऐसे नहीं होते हैं, वो जिस भी कंडीशन में है उसे वो एक्सेप्ट करते हैं, हैप्पी रहते हैं, ओके। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स, हम कॉन्टिन्यूसली दूसरों से अपनी चीज़ों को कंपेयर करते रहते हैं और अगर हमारे पास कुछ आ जाता है देन अगेन हम दूसरी चीज़ को लेके अपनी कंप्लेन स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारे मन में कभी भी वो जो सेटिस्फेक्शन होता है, दैट फीलिंग इज़ नेवर एवर देयर इन आवर माइंड। हम कभी भी सेटिस्फाई फील नहीं करते हैं, सेटिस्फेक्शन फील नहीं करते हैं, बट हम कॉन्स्टेंटली हम कंप्लेन करते रहते हैं अपनी कंडीशन को लेके, हम क्राई करते हैं, हम रिग्रेट करते हैं, ओके। Next point is saying they do not lie awake in the dark and weep for their sins, okay. Again they means the animals. So point कह रहे हैं कि जो animals हैं वो कभी भी in the dark means in the night time, okay. So वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि रात को they are unable to sleep, उन्हें नींद नहीं आ रही है और रात को वो कैसे हैं, they are awake, वो जागे हुए हैं, they are unable to sleep, उनको नींद नहीं आ पा रही है, वो जागे हुए हैं और जागते समय वो क्या कर रहे हैं, weep for their sins. Sins means something that is immoral, okay. अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, हमसे कोई क्राइम हो जाता है, कोई सिन हो जाता है, सो हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अगर हमने कोई गलत काम कर दिया है तो उस गलत काम की वजह से हमारे मन में ये गिल्ट फीलिंग तो है कि यस वी हैव डिड समथिंग रॉन्ग। सो हम क्या करते हैं, हम रात को प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं क्योंकि हम उस गिल्ट की फीलिंग हमारे अंदर रहती है और हम पूरी रात रोते रहते हैं अपने उस सिन की वजह से, अपनी उस मिस्टेक की वजह से, ओके। सो हम ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम इमोरल एक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हम सिन करते हैं और उन सिन के गिल्ट की वजह से हम प्रॉपरली सो भी नहीं पाते हैं, पूरी रात हम जागते रहते हैं और हम रिग्रेट करते हैं, हम बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं बिकॉज ऑफ आर मिस्टेक्स, बिकॉज ऑफ आर इमोरल एक्ट्स, ओके। बट एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता है, वो कभी भी कुछ अपनी लाइफ में सिन नहीं करते, कभी भी कुछ मिस्टेक्स नहीं करते, कभी भी वो कुछ ऐसा एक्ट नहीं करते डैट इज़ वेरी रॉन्ग, ओके, जो कि इमोरली रॉन्ग हो, इमोरल तरीके से वो रॉन्ग हो, कभी भी वो ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छी नींद रात को ले पाते हैं। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स रात को प्रॉपरली नहीं सो पाते हैं बिकॉज हम अपना पूरे दिन में कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ हम ऐसा रॉन्ग कर ही देते हैं जिसकी वजह से, उस गिल्ट की वजह से हम रात को प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अगेन पॉइंट इज प्रेजेंटिंग डिस्क्राइबिंग वन क्वालिटी ऑफ एनिमल वर्ड। द पॉइंट इज सेइंग दैट एनिमल्स नेवर मेक मी सिक, दे नेवर एवर डिस्कस अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड, ओके। व्हाट इज ड्यूटी टू गॉड? यानी कि हमने कोई भी काम अगर हम अपनी लाइफ में किया, ओके, हमने कोई भी सपोज काइंडनेस का काम किया, हमने कोई भी चैरिटी की, हमने कभी भी किसी दूसरे की हेल्प की, ओके। सो ये सब चीज़ें क्या है, दे आर आर ड्यूटीज टुवर्ड्स गॉड, ओके। सो हम लोग क्या करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स की क्या हैबिट होती है, अगर हमने कभी किसी की हेल्प कर दी, अगर हमने कभी किसी की चैरिटी को, कभी किसी को कुछ चैरिटी में दिया, कभी हमने किसी को किसी काम के लिए हेल्प किया, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को लगातार डिस्कस करते रहते हैं, हम सबको बताते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने उसकी हेल्प की थी, हमने ना उसको हमने उसको इतना डोनेशन दिया, हमने उसको चैरिटी में इतना दिया। सो हम कंटिन्यूसली
अपनी इस तरह की ड्यूटीज़ को डिस्कस करते रहते हैं। सो ये सब क्या है, ये हमारी ड्यूटी है एज अ पर्सन, ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन अपनी ड्यूटी को भी हम एक तरह से उसको इतना ज़्यादा हम शो ऑफ करते हैं, राइट। लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। और पॉइंट कह रहे हैं कि हम जो ह्यूमन बीइंग इतना ज़्यादा डिस्कस करते हैं, मतलब वो एक्ट क्या है, वो एक्ट हमारी ड्यूटी है एज अ पर्सन, दे आर द ड्यूटी, ओके, कि हम एक दूसरे पर्सन की हेल्प करें, हम एक दूसरे के लिए काइंडनेस शो करें, ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन हम अपनी ड्यूटीज़ को जब परफॉर्म करते हैं तो हम उसको भी इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, हम उसको भी इतना ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि उस डिस्कशन की वजह से जो पॉइंट हैं वो सिक फील करते हैं। अब यहाँ पे सिक का मतलब है बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, पॉइंट को बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम ह्यूमन बीइंग्स अपनी ड्यूटी हम कर रहे हैं, उस ड्यूटी को भी हम इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हम शो ऑफ कर रहे हैं उस चीज़ का। लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो कभी कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं तो उस काम को वो वहीं तक रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ अच्छा किया तो पूरी लाइफ उसी को ही डिस्कस करते रहेंगे, हर किसी को बताते रहेंगे, ऐसा एनिमल्स के साथ नहीं होता है, ओके। सो पॉइंट ह्यूमन बीइंग्स की आदत के बारे में बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की आदत होती है कि जो उनकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी को भी वो परफॉर्म इस तरह से करते हैं जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, और वो कॉन्टिन्यूसली उसको डिस्कस करते रहते हैं, जिसकी वजह से पॉइंट बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करते हैं। क्लियर? Next, the point is saying not one is dissatisfied. Not one means not a single animal is there who is dissatisfied. Okay, so all the animals are totally satisfied with their condition. Okay, वो जैसे भी हैं, जैसी भी कंडीशन में है, उनके मन में हमेशा एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है। लेकिन ह्यूमन बींग्स के साथ जस्ट ऑपोजिट है, ह्यूमन बींग्स कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, नेवर एवर सेटिस्फैक्शन इज देयर विथ ह्यूमन बींग्स। उनको चाहे लाइफ में वो कितना भी अचीव कर लें, वो हमेशा और ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, कभी भी वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं करते हैं। वो हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं, और दूसरे कौन जिनके पास हमसे ज़्यादा है उनसे वो कंपेयर करते हैं, और इसीलिए उनके मन में कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाता। लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसी चीज़ नहीं होती है। ऑल द एनिमल्स आर इक्वली सेटिस्फाइड। ओके, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ऑइंग थिंग्स। और साथ ही एनिमल्स के साथ क्या एक और क्वालिटी है कि जो एनिमल्स हैं दे आर नॉट डिमेंटेड। डिमेंटेड मीन्स टू बी इंसेन और मैड। ओके, यानी कि किसी चीज़ को लेके बिल्कुल इंसेन हो जाना, मैड हो जाना, हम कहते हैं ना बिल्कुल पागलपन हो जाना, ऐसा एनिमल्स के साथ नहीं होता। द मीनिंग ऑफ ऑइंग थिंग्स, और किस चीज़ का पागलपन, किसी भी चीज़ों को ऑन करने का। ओके, और यहाँ पे थिंग्स क्या है, ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ओके, जो हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम चाहते हैं हमारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हम चीज़ों को हम कलेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास जो कार्स हैं वो एक के बाद एक आती जाए। हमने अगर एक घर बना लिया, हम चाहते हैं हमारा एक और घर बन जाए। ओके, तो इस तरह से हम हमारी जो लग्जरियस चीज़ें हैं, और वी कैन से द मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, हम उनको कलेक्ट करते रहते हैं, और हमारे अंदर ये मेनिया है। ओके, व्हाट इज मेनिया? मेनिया मीन्स वी कैन से सम काइंड ऑफ क्रेजीनेस और समथिंग दैट इज एक्सेसिव एंथुजियाज्म है। ओके, सो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ये क्रेजीनेस है, ये एक्सेसिव एंथुजियाज्म है चीज़ों को ऑन करने का। ओके, हम कंटिन्यूसली ट्राई करते हैं कि हमारी जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो लगातार बढ़ती जाए, लेकिन उस चीज़ की वजह से हम क्या हो जाते हैं, हम डिमेंटेड हो जाते हैं, हम एक तरह से हमारे अंदर पागलपन हो जाता है। ओके, लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसी भी कंडीशन में है, जैसी भी उनकी लाइफ है, वो हमेशा सेटिस्फाइड होते हैं। वो सेटिस्फैक्शन अगर है आपके पास, तभी आप हैप्पी रह सकते हो। ओके, लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाइड ही नहीं है तो यही रीज़न है कि हम कभी भी वो हैप्पीनेस फील नहीं करते, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि हमारी लाइफ में ये कमी है, हमारे पास ये नहीं आ पाया। अगर हमारे पास 10 चीज़ें हैं अच्छी, तो भी हम उन 10 चीज़ों की तरफ नहीं देखेंगे। जो अगर हमारे पास 1 चीज़ नहीं है, हम उस 1 चीज़ को लेकर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन उन 10 थिंग्स की वजह से हम हैप्पीनेस फील नहीं करते हैं। सो यहाँ पे पॉइंट हम सभी ह्यूमन बीइंग्स को एक मैसेज देना चाहते हैं इस कंपैरिजन के थ्रू कि एनिमल वर्ल्ड इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि उनके पास ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं, और सही सारी क्वालिटीज़ दैट आर टोटली मिसिंग इन द ह्यूमन वर्ल्ड।
क्लियर। सो यहाँ पे पॉइंट खूब सारी क्वालिटीज़ बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं सम क्वालिटीज़ ऑफ एनिमल वर्ड, द क्वालिटीज़ जिनकी वजह से पॉइंट इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड है एनिमल वर्ड से, और साथ ही वो एक मैसेज दे रहे हैं कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ क्यों नहीं है, और ये क्वालिटीज़ ना होने की वजह से ही हमारे अंदर वो हैप्पीनेस नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, राइट। So in this stanza again we can see some literary terms. First of all, there is a use of anaphora. Anaphora we have discussed earlier in some poems. What is anaphora? Anaphora is the repetition of the same word in the beginning of the sentence. Okay, more than one sentence अगर same word से sentence start होता है, so this is the use of anaphora. So here we can see first sentence start हो रहा है they, और we can say they do not, second again they do not, third again they do not. So we can say जब initial word जो होता है sentence का वो repeat होता है, okay, next line में continuous lines में, so this is called the use of anaphora. So यहाँ हम देख सकते हैं anaphora का use किया गया है, clear. One more literary device that is there is alliteration. What is alliteration? Alliteration is a repetition of the same consonant sound. Okay, so here in this third line we can see make and me. Okay, make me, same sound is there initially. Okay, initial sound जो है दोनों words की that is same, that is similar. So this is the example of alliteration. Okay, so alliteration is the repetition of the same consonant sound. Okay, next. Not one kneels to another, no to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. Okay, so again poet जो है वो again he is describing some qualities, वो and with the qualities he is actually doing some one kind of comparison between animal world and human world. Okay, so in this stanza the poet is saying that not a single animal is there who kneels to another. What is kneels? Kneels means when we bend on the knees. Okay, जब हम अपने knees को bend करके बैठते हैं ना, उस पोजीशन को कहते हैं kneels down. So हम human beings क्या करते हैं, हम अपने से elders को respect show करने के लिए इस तरह से हम बैठते हैं ना, अपने ancestors के सामने हो चाहे, या फिर अगर हमारे कोई बड़े, हम कहते हैं ना कोई सेंट होते हैं, कोई साधु सन्यासी होते हैं, तो उनके सामने respect show करने के लिए हम कैसे बैठते हैं, हम इस पोजीशन में बैठते हैं, अपने नीज को बैंड करके हम बैठते हैं जस्ट टू शो आर रेस्पेक्ट. ओके, सो पॉइंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो सभी एनिमल्स इक्वल होते हैं, राइट. तो यहाँ पे इस बात का मतलब क्या है, पॉइंट ये नहीं कह रहे कि हम जो ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के लिए अपनी रेस्पेक्ट शो करते हैं, हम जो अपने एल्डर्स होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, उनको हम अपनी रेस्पेक्ट शो करने के लिए हम नीज डाउन करके बैठते हैं, सो वो गलत है, ऐसा नहीं कह रहे पॉइंट. बल्कि पॉइंट के कहने का ये मतलब है कि ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, राइट. हम डिस्क्रिमिनेशन इस बेस पे कर रहे हैं कि ये एल्डर्स हैं तो हमें इनको रेस्पेक्ट देनी है, ओके, तो हमें इनके सामने इस तरह से बैठना है. सो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन एनिमल वर्ल्ड में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है. ऑल द एनिमल्स आर हैविंग द इक्वल पोजीशन. ओके, सो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एनिमल ऐसे नहीं होते जो कि इस तरह से नील डाउन होकर दूसरों के सामने बैठ जाते हैं. नो टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. ओके, सो एनिमल्स जो होते हैं वो अपने ही एनिमल में से जो कि 1000 ईयर्स पहले एनिमल रहा करते थे उनके सामने इस तरह से नहीं बैठते हैं जैसे कि हम ह्यूमंस बैठते हैं. ओके, सो ये एक ह्यूमन नेचर होता है. हम उन ह्यूमंस के सामने जो कि हमसे थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले थे, ओके, अब चाहे वो हमारे एंसेस्टर हो, चाहे वो कोई रिलीजियस प्रीचर हो, ओके, सो इस तरह के जो व्यक्ति जो कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले थे उनके सामने हम नी डाउन होके बैठते हैं जस्ट टू शो आर रेस्पेक्ट. ओके, लेकिन ये चीज़ ह्यूमन बींग्स में नहीं, ये चीज़ एनिमल वर्ल्ड में नहीं पाई जाती, बिकॉज ऑल द एनिमल्स आर हैविंग द इक्वल पोजिशन. क्लियर.
नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। तो यही रीज़न है कि जो एनिमल हैं उनमें से कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो कि रेस्पेक्टेबल है, क्योंकि सभी एनिमल्स इक्वल रेस्पेक्टेबल हैं, राइट। हम ह्यूमन बींग्स तो क्या करते हैं, हमें लगता है कि ये हमारे एंसेस्टर हैं या फिर ये हमारे रिलीजियस टीचर है, रिलीजियस प्रीचर है, सो दे आर मोर रेस्पेक्टेबल, ओके। हम उन्हें एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, हम उन्हें थोड़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट उनके लिए हम शो करते हैं, ओके। लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है, सभी एनिमल जो होते हैं वो इक्वली रेस्पेक्टेबल होते हैं, वो सभी इक्वल रेस्पेक्ट शेयर करते हैं, ओके। सो जो एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि कोई एनिमल ज़्यादा रेस्पेक्टेबल है या फिर कोई एनिमल जो है वो अनहैप्पी है, बाकी हैप्पी हैं, कोई अनहैप्पी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सभी एनिमल्स इक्वली रेस्पेक्टेबल होते हैं और सभी एनिमल्स इसीलिए हैप्पी होते हैं, ओके। ओवर द होल अर्थ, ओके। सो इस पूरे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं सब इक्वली रेस्पेक्टेबल हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मतलब कि एनिमल एक दूसरे के सामने इस तरह से नी डाउन हो के बैठ जाएं, इस तरह से अपनी रेस्पेक्ट शो करें, क्योंकि सभी एनिमल्स इक्वली रेस्पेक्टेबल हैं। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देते हैं। हम इस बेस पे आपस में हम अलग अलग कैटेगरी बना लेते हैं कि ये ज़्यादा रेस्पेक्टेबल है, हमें इनकी तरफ ज़्यादा रेस्पेक्ट शो करनी है, और ये हमसे छोटे हैं तो हमें इनकी तरफ रेस्पेक्ट शो करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन एनिमल वर्ल्ड में हर जगह इक्वालिटी है, वहाँ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? So they show their relations to me and I accept them, okay. So now poet कह रहे हैं after describing all the qualities that the animals are having, now the poet is saying that कि जो animals हैं उन्होंने इस तरह से अपना जो relation है, जो animals का एक दूसरे के साथ relation है, वो relation उन्होंने मुझे दिखाया, okay, कि all the animals are equally respectable, okay, सभी जो है वो एक ही respect एक दूसरे के लिए रखते हैं। So इस तरह का जो relation है और जो सारी qualities हमने ऊपर पढ़ी हैं, ये सारे क्वालिटीज़ के साथ उन्होंने एनिमल्स ने अपना रिलेशन पॉइंट को दिखाया। और पॉइंट कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें इतनी अच्छी लगी, ये सभी चीज़ों से मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया, इतना ज़्यादा मैं अट्रैक्ट हो गया कि मैंने इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? सो पॉइंट कह रहे हैं कि आफ्टर सीइंग ऑल द क्वालिटीज ऑफ द एनिमल्स, ऑल द गुड क्वालिटीज दैट आर देयर विद द एनिमल वर्ल्ड, द फाइनली द पॉइंट एक्सेप्टेड द रिलेशंस ऑफ एनिमल्स, ओके। So in this stanza again we can see the use of anaphora. Anaphora we have read earlier in the last stanza also. It is the repetition of the initial word, okay. जो initial word है sentence का, वो अगर next line में भी repeat होता है, that is the use of anaphora. So यहाँ भी हम देख सकते हैं not one, जो starting words हैं वो same हैं, वो repeat हुए हैं. So this is the use of anaphora. Clear? Next. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them, okay. Now the poet is saying कि जो एनिमल्स हैं उनकी क्वालिटी तो उन्होंने हमें डिस्क्राइब कर दी। अब तक हमने वो सारी क्वालिटीज़ पढ़ी, हमने एक तरह से कंपैरिजन पढ़ा, द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन वर्ड एंड एनिमल वर्ड। और पॉइंट ने हमें बताया कि एनिमल वर्ड में क्या क्या गुड क्वालिटीज़ हैं डेट आर नॉट देयर विथ ह्यूमन्स, ओके। अब आगे के पॉइंट कह रहे हैं कि वो जो एनिमल्स हैं दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। वॉट इज टोकन्स? टोकन्स मीन सिंबल ऑफ गुड क्वालिटीज़, वो सारी गुड क्वालिटीज़ जो हमने अभी तक इस पोम में पढ़ी हैं, ओके। सो पॉइंट कह रहे हैं कि जब मैंने एनिमल्स को इतना क्लोजली एग्जामिन किया, जब मैंने इतना क्लोजली एनिमल्स को देखा और मैंने पाया कि यस दे आर हैविंग सो मैनी गुड क्वालिटीज़, द क्वालिटीज़ दैट आर नॉट देयर विद द ह्यूमन बींग्स। सो मुझे ऐसा लगा कि जो एनिमल्स हैं वो मेरे ही टोकन मुझे दिखा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे टोकन का मतलब क्या है? टोकन हियर मीन्स ऑल द गुड क्वालिटीज़, ओके। सो जो क्वालिटीज़ हमने यहाँ पोम में पढ़ी हैं वो सभी क्वालिटीज़ पॉइंट करना चाह रहे हैं कि वो क्वालिटीज़ एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स की होनी चाहिए, राइट। वो जो आपस में एक दूसरे के लिए जो अच्छी फीलिंग है या फिर अपने कोई भी गलत काम नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना, सेटिस्फैक्शन फील करना, हैप्पीनेस फील करना, मन में काइंडनेस रखना, ये सारी क्वालिटीज़ एक्चुअल में किसकी हैं? ह्यूमन बींग्स की हैं, राइट। लेकिन हमने ह्यूमन बींग्स ने इन क्वालिटीज़ को कहीं ना कहीं खो दिया है, हम भूल चुके हैं इन क्वालिटीज़ के बारे में। और
आज ये सभी क्वालिटीज़ हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? एनिमल वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं। सो पॉइंट कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं, जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि अरे ये तो मेरी ही क्वालिटीज़ है, और यहाँ पे माई सेल्फ, मेरी का मतलब है ह्यूमन बींग्स। ओके, सो पॉइंट यहाँ पे जो अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर ऑल दी ह्यूमन बींग्स, और वो कह रहे हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ तो ह्यूमन बींग्स की होनी चाहिए थी। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, लेकिन एनिमल्स क्या कर रहे हैं? दे एविंस मीन्स टू शो समथिंग, वो दिखा रहे हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ अब उनके पोजीशन में है। ह्यूमन बींग्स ने तो इन क्वालिटीज़ को बहुत पहले ही भुला दिया है, या हम कह सकते हैं खो दिया है, और अब ये सारी क्वालिटीज़ कहाँ पहुँच गई हैं? एनिमल्स के पास पहुँच गई हैं। सो अब ये सारी की सारी क्वालिटीज़ एनिमल्स के पास हैं, ह्यूमंस के पास नहीं हैं। क्लियर? ओके, वन मोर टाइम वी कैन एक्सप्लेन। सो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने एनिमल्स में सारी क्वालिटीज़ को देखा, सो सडनली ही रियलाइज दैट ऑल दिस क्वालिटीज़ बिलोंग टू ह्यूमन बींग्स। ओके, लेकिन अब हो क्या गया है? ह्यूमन बींग्स तो अपनी इन क्वालिटीज़ को भूल चुके हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ दे आर हैविंग नो काइंडनेस, इफ़ दे आर हैविंग नो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन, क्योंकि उन्होंने इन सब क्वालिटीज़ को खो दिया है। लेकिन अब सब ये क्वालिटीज़ कहाँ पहुँच गई हैं? एनिमल्स के पास पहुँच गई हैं। एनिमल वर्ल्ड में इस सारी क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं जो कि एक्चुअल में ह्यूमन वर्ल्ड को बिलोंग करती हैं, जो एक्चुअल में ह्यूमंस के पास होनी चाहिए, लेकिन हमने इनको खो दिया है, और अब ये किसके पोजीशन में पहुंच गई हैं? नाउ दे आर पोजेस्ड बाय एनिमल वर्ल्ड। क्लियर? I wonder where they get those tokens। अब पॉइंट कह रहे हैं कि जब मैंने देखा कि एनिमल्स वर्ल्ड आर हैविंग सो मैनी गुड क्वालिटीज़, देन द पॉइंट स्टार्टेड वंडरिंग कि एनिमल्स को ये सारी क्वालिटीज़ कहाँ से मिली? जो क्वालिटीज़ उन्होंने आज पजेस कर रखी है, जो उनकी पोजीशन में हैं, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ इन्हें मिली कहाँ से? ये टोकन्स इन्हें मिले कहाँ से? क्लियर? Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? So पॉइंट कह रहे हैं कि ये टोकन्स तो ह्यूमन बींग्स के थे, ये क्वालिटीज़ तो ह्यूमन बींग्स की थी, लेकिन ये एनिमल्स वर्ल्ड के पास कैसे पहुंच गई? ये सारे के सारे टोकन उनके पास कैसे पहुंच गए? सो अब वो ऑप्शन सोच रहे हैं कि क्या हुआ होगा, क्या पॉसिबल ऑप्शन क्या है कि हमारे पास तो ये है नहीं टोकन और एनिमल्स के पास हो गए। तो वो कह रहे हैं डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो। वो कह रहे हैं हो सकता है ऐसा हुआ होगा कि ह्यूज टाइम एगो। अगेन यहाँ पे आई आया है फॉर द एंटायर ह्यूमन काइंड। ओके, सो पॉइंट कह रहे हैं कि इट मे बी पॉसिबल दैट ए ह्यूज टाइम एगो, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमने ही इन क्वालिटीज़ को पास ऑन कर दिया हो। ओके, पास ऑन मतलब हमने ही इन क्वालिटीज़ को अपने से दूर करके एनिमल्स को दे दिया हो। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और उन्हें हमने नेग्लिजेंटली मीन्स केयरलेसली हमने इन टोकन्स को कहीं ड्रॉप कर दिया हो, हम इन्हें कहीं छोड़ आए हो, कहीं भूल आए हो, और ये टोकन फिर किसको मिल गए? एनिमल्स को मिल गए। क्लियर? सो पॉइंट कह रहे हैं दैट ही सो मच वंडर्ड व्हेन ही सॉ दैट एनिमल्स आर हैविंग सो गुड क्वालिटीज, द गुड क्वालिटीज यू नो, जो एक्चुअल में होनी कहाँ चाहिए थी? ह्यूमन बींग्स के पास होनी चाहिए थी, लेकिन वी ह्यूमन बींग्स आर लैकिंग देम एंड ऑल दोज क्वालिटीज आर पजेस्ड बाय द एनिमल वर्ल्ड। ओके, सो पॉइंट कह रहे हैं कि एनिमल्स के पास एक क्वालिटीज आई कहाँ से? क्वालिटीज के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है टोकन। ओके, सो वो कह रहे हैं कि ये सारे टोकन्स एनिमल्स को कहाँ से मिले? सो वो जो पॉसिबिलिटी है उस पर भी सोच रहे हैं, और लास्ट में वो एक क्वेश्चन मार्क लगा के हमें सोचने के लिए छोड़ रहे हैं। उन्होंने रीडर्स को छोड़ दिया है कि रीडर्स अपने अकॉर्डिंगली वो इस चीज़ को एनालाइज करें कि कहाँ हमसे मिस्टेक हुई कि हमने अपनी गुड क्वालिटीज़ को छोड़ दिया है और अब वो गुड क्वालिटीज़ एनिमल्स के पास हैं। सो पॉइंट अपनी तरफ से दो पॉसिबल ऑप्शन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है हम ह्यूमन बींग्स ने बहुत समय पहले ये क्वालिटीज़ पास ऑन कर दी हों, हमने खुद ने ही एनिमल्स को दे दी हों, या फिर केयरलेसली हमने इन गुड क्वालिटीज़ को कहीं ड्रॉप कर दिया हो, कहीं छोड़ दिया हो, और फिर वहाँ से ये एनिमल्स को मिल गई हो। तो क्या हुआ होगा? वो क्वेश्चन मार्क के साथ अपनी बात यहीं एंड कर रहे हैं और रीडर्स पे छोड़ रहे हैं कि हम थोड़ा सा अपने आप को समझें, हम चीज़ों को देखें, हम जज करें, हम सेल्फ एनालाइज करें, और हम देखें कि हमारे अंदर कहाँ कमी है, हमारी गुड क्वालिटीज़ जो एक्चुअल में हमें होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं है, कहाँ चली गई, और उसकी आज हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है।
Okay, so this poem ends here. It is having a very good message. The poet presents a very clear cut comparison between animal world and human world, and with the help of the comparison, the poet is describing so many good qualities that should be there with the human world, but it is very unfortunate that we human beings are not having those qualities, and those qualities can be seen with animals. Okay, so the poet wanted to have all those qualities back. वो चाहते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स फिर से उन सभी क्वालिटीज़ को अडॉप्ट कर लें और वो सारे टोकन्स फिर से ह्यूमन बींग्स के हो जाएं. हम ह्यूमन बींग्स फिर से उन सभी अच्छी क्वालिटीज़ के साथ एक दूसरे के साथ रहना हम स्टार्ट कर दें. ओके, सो स्टूडेंट्स, द पोम एंड्स हियर. आई होप द पोम इज़ वेरी मच clear to you all. Explanation and all the literary devices, they are clear to you all. In the next video we will see the comprehension part. So see you in the next video. Thank you.